मीरापुर उपचुनाव में टिकोला गांव का चुनाव बहिष्कार, विकास कार्यों की कमी से नाराज ग्रामीण। मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के टिकोला गांव के ग्रामीणों ने इस उपचुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला उन्होंने गांव में विकास कार्यों की कमी और प्रशासनिक अनदेखी के कारण लिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके गांव में विकास नहीं होगा तब तक वे मतदान नहीं करेंगे। विकास कार्यों से वंचित होने पर गुस्से में ग्रामीण टिकोला गांव के लोगों का कहना है कि उनके गांव में कई वर्षों से कोई भी बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ है। उन्हें सड़कों, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। हाईवे पर कट न मिलने से भी बड़ी नाराजगी। ग्रामीणों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उनके गांव के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर उनके गांव का कट नहीं दिया गया, जिससे गांव के लोगों को हाईवे तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर के कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। जब काम नहीं तो मतदान नहीं के पोस्टर लगाए गए। गांव में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें साफ तौर पर लिखा है कि जब काम नहीं तो मतदान नहीं। यह संदेश ग्रामीणों की नाराजगी को सीधे तौर पर दर्शाता है। उनका मानना है कि जब तक उनके गांव के विकास के लिए कदम नहीं उठाए जाते वे किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को दी गई शिकायत, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार अपने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन से अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कारण उन्होंने चुनाव बहिष्कार का कठोर निर्णय लिया है। मीरापुर उपचुनाव में असर। टिकोला गांव का यह चुनाव बहिष्कार मीरापुर उपचुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ग्रामीणों के इस फैसले का चुनाव पर असर पड़ सकता है, खासकर उस समय जब वोटिंग में हर एक वोट महत्वपूर्ण होता है। अब देखना यह है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस स्थिति को कैसे संभालते हैं और क्या ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। टिकोला गांव के ग्रामीणों का चुनाव बहिष्कार विकास की कमी और प्रशासनिक अनदेखी के कारण हुआ। यह स्थिति प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई है और चुनावी नतीजों को भी प्रभावित कर सकती है। क्या प्रशासन समय रहते इस मामले का समाधान निकालेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। का नाम? मनोज कुमार। मनोज भाई, क्या मामला है? गांव में एक बड़ा बोर्ड लगाया है कि जब तक विकास नहीं होगा तब तक मतदान नहीं होगा। तो हमारे यहाँ से जो है हाईवे बनने जा रहा है और गांव के यहाँ को जो है सड़क निकली हुई है, इस पे कुछ भी नहीं काम हो पा रहा। और हमारा कहना यह है जब तक हमारा अंडरपास नहीं होगा तो हम मतदान नहीं करेंगे। कोई भी बच्चा नहीं देगा, कोई सी पार्टी हो, वहाँ पार्टी से किसी को लेना देना नहीं है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी ना हो, हमें तो अपना उससे मतलब है अंडरपास मिलेगा तो मतदान करें, नहीं तो करने के नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप देख रहे हो कितने बच्चे हैं, सब उठी जाते हैं पढ़ने, कोई रामपुर जाता है, कोई मीरापुर जाता है। हमें 3 किलोमीटर दूर से आना जाना पड़ेगा अगर हमें ये समस्या नहीं होती। कहाँ की है अब तक आप? इसकी शिकायत हमने अधिकारी तक भी कर दी है, एसडीएम तक, डीएम तक, और जो सड़क बना रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी, इन्हों तक सब पे खबर पहुंचा दी है। कोई आश्वासन नहीं है अभी तक मिला। अभी तक जो है कह देते हैं, आज तक कोई नहीं यहाँ से। और जितने भी यहाँ से आज तक विधायक, एमपी, एमएलए जो भी यहाँ से बन के गए, आज तक कोई दोबारा यहाँ से वोट लेने के बाद कोई नहीं आके जागता। चुनाव में क्या कुछ है? अब चुनाव जो हुआ था, अभी हमने पीछे चुनाव हुआ था, चंदन चौहान सिंह को हमने यहाँ से जिता के भेजा है और उन्होंने भी हमें ये कह दिया कि टिकोले से कोई वोट नहीं मिली। जब टिकोले से वोट नहीं मिली तो फिर क्या आश्वासन करते हैं हमारे से कि हम इन्हें वोट दे देंगे। अब चुनाव में क्या होगा? अब चुनाव में हमारी ये है, अगर हमारा अंडरपास हमें मिलेगा तो हम मतदान कराएंगे, नहीं तो कराने के नहीं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो Twitter पर देख रहे हैं तो हमारे Twitter अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।